महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और जो पर्सनैलिटी जो है जो फ्रीडम स्ट्रगल में उन पे जो खास क्वेश्चन बनता है वो देख लें। सबसे पहले हम लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वो तुम लोग को पता है, ठीक है ना। वो रिपीट कर देता हूँ, कुछ जो लिखने वाली वो लिख लेना, ठीक है। तो पंडित जी के बारे में अगर हम बात करें तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो याद होगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर कहाँ, रावी नदी के तट पर, और लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी, पूर्ण आज़ादी की बात करी थी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा बनता है। दूसरा हम देखते हैं पंडित जी से संबंधित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी किताब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, है ना। भारत एक खोज लिख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। और दूसरी एक बुक है लड़खड़ाती दुनिया, लड़खड़ाती दुनिया, ये पंडित जी की बुक है, ठीक है। और एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है राजनीति से दूर, राजनीति से दूर, एक महत्वपूर्ण किताब। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने बात किया था 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की, और उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक बेसिक क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में हमको दिखाई देता रहता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की हमने बात किया था, उसमें ये था जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो पहले सत्याग्रही कौन बने थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे के बारे में भूदान आंदोलन याद रखेंगे, भूदान आंदोलन जो तेलंगाना का जो गांव है ना, पोचमपल्ली क्या इस तरह से जो था, जहाँ पे नमक चोरी हो रही हुई थी वो ना बेटा, वो तो धरासड़ा था, वो तो अलग था, धरासड़ा की बात थी। तो इन्होंने भूदान मतलब भूमि को दान किया जाए ऐसा आंदोलन विनोबा भावे से जुड़ा है। तो ये हमारी पंडित जी के बारे में बात होगी, जो आने वाले क्वेश्चन है, सीधे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट महान एक विभूति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते, अम्बेडकर जी की बात करते तो उनके बचपन का नाम था भीम सकपाल, है ना। उनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। क्लियर, बताया था मैंने, ये महार जाति से थे, महार जाति से थे, और इन्होंने 5 लाख महारों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, है ना, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनकी एक पत्रिका बड़ी फेमस रही है, मूक नायक, है ना, मूक नायक इनकी पत्रिका बड़ी फेमस। और इनका संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो अनटचेबल के लिए काम कर रहा था। ये कुछ खास बात है। सर ऐसा भीमराव अम्बेडकर जो थे ये बाकी जो रिलीजन्स थे, कास्ट सिस्टम था, मतलब तो उनके लिए मतलब ये बायस्ड रहते थे हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं था बेटा, बायस नहीं रहते थे। वो जो हमारा सोशल सिस्टम है उस पे अपनी बात कहा करते थे। और हमारे सोशल सिस्टम सब कुछ है तो ये सब दिखाया जाता है, जैसे कि वो चंद्रशेखर आजाद जो दिल्ली वाले हैं। सर ऐसा है कि मतलब बाकी चीजों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना और अपने रिलीजन को मतलब बहुत ज्यादा मानना, तो मतलब ये पहले ही से है कि सिर्फ अब लोगों ने बना लिया है ऐसा सिस्टम? नहीं बेटा, ये तो हमारे सोशल सिस्टम की बहुत पुरानी चीज़ें हैं। वो तो मतलब जब ऊंच नीच की बात करें, हम अनटचेबिलिटी की बात करें, तो ये तो वो सदियों से चला आ रहा है ना। पहले का जो मराठा की बात कर रहे हैं, हम साउथ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ से मतलब 10 टाइम ज़्यादा साउथ में है कि आपको इतने कदम दूरी से बात करनी है। अब अगर कोई झाड़ू मारने वाला भी है तो वो रात में आएगा, झाड़ू मारते समय एक झाड़ू हाथ में होगा, दूसरा कांटे वाला झाड़ू होगा,
गले में मटका होगा, थूकेगा तो मटके में थूकेगा, आगे झाड़ू करेगा, उस पर कदम बन जाएंगे तो उनको पीछे कांटे वाले झाड़ू से साफ करता जाएगा। बहुत कुछ है वो, जो फिर कभी बात करेंगे अनटचेबिलिटी, या हम जब पुनर्जागरण की बात करेंगे, जो कास्ट पे किस तरह के, जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ज्योतिबा फूले ने कैसे काम किया है, नाइकर साहब ने क्या कहा है, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो ये तो बहुत दिक्कत है हमारे सोशल सिस्टम की। बहुत आप खुद सोच सकते हो कि पूरे अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स में, तो सबके पैदा होने की प्रक्रिया एक होती है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में अछूत पैदा हो जाता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता, तो गड़बड़ तो है सिस्टम में। तो और इनके साथ बहुत सारा ऐसा व्यवहार हुआ है जो उनकी ऑटोग्राफी में देखेंगे कि वो पूरी कहानी है अलग। तो आदमी ने आवाज़ उठाई, कहा उसके लिए, तो था, दिक्कत तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत तो थी। तो एक खास तबके के साथ एक अजीब अलग तरह से व्यवहार करना, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल गलत तरीके से बदल के जा रहा है, करेंगे बाद में इसमें बात। अभी फिलहाल बच्चों लिख लें, मूक नायक पत्रिका, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, महार जाति से थे, बचपन का नाम भीम सकपाल, एक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करें। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किन से मिली थी इनको, उन बौद्ध भिक्षु का नाम याद कर लें, मदन चंद्रमणि, हाँ दिख रहा है ना, जी दिख रहा है, मदन चंद्रमणि, जो बौद्ध भिक्षु थे जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। महास्थाविर, ये नाम याद करें, मदन चंद्रमणि। और 1956 में दिल्ली में देहांत हो गया था इनका। और एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? 1936 में अंबेडकर जी ने करी थी। और एक और इनका मराठी में एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत, है ना। प्रबुद्ध भारत जो थी, ठीक है, ये कुछ खास पॉइंट जो अम्बेडकर जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पत्रिका थी? हाँ बेटा, मराठी में साप्ताहिक पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, हिस्ट्री में हम लोग जिक्र होता रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनका आता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1913 में, एशिया का पहला नोबेल कहते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में इन्हें मिला था गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को। और एक इंग्लैंड के एक महान कवि हैं W.B. मीट्स, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इन पर, याद रखेंगे। ये गीतांजलि 103 जो हैं इनके इनकी काव्य, जो बंगाल काव्य संग्रह है, पूरा संग्रह है 103 कविताओं का,
बंगाल भाषा में है। और शांति निकेतन, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि मिलान में क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकांत आश्रम की बात करते हैं, और इसी तरह से ओरीविले आश्रम पांडिचेरी अरविंदो घोष, और शांति निकेतन किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आश्रम इन्होंने बनाया है। जैसे हम साबरमती महात्मा गांधी का कहते हैं, फिनिक्स फॉर्म साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का एक आश्रम, इसी तरह से शांति निकेतन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है शांति निकेतन। और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हम पहले इतिहास जब 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की हमने बात की थी तो वहाँ जिक्र किया था कि किस तरह से उसके विरोध में शंकरन नायर ने कार्यकारिणी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, और नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दी थी वो किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रखेंगे केसरे हिंद की उपाधि जो वापस की थी वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया। और ये भी हम लोगों ने बात कर रखी है कि ऐसा व्यक्ति जिसने 2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा है ना, 1912 में जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला, जब 1905 के बंगाल विभाजन की हमने बात की थी तब ये जिक्र किया था। और 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो उसका राष्ट्रीय गीत क्या बना था, अमार सोनार बांग्ला, और भारत का जनगण मन। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 2 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा। इसके साथ ही इनकी एक अंग्रेजी पुस्तक है द कोर्ट डांसर, लिख लें, द कोर्ट डांसर। ये एक इनकी एक बुक है, इसको देख लेंगे। और इन्हें गुरुदेव कहा गया है ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बोला जाता है ना, तो गुरुदेव इनको कहा गया। और गुरुदेव इनको किसने कहा था, एक है विश्व कवि ब्रह्म, लिख लें, गुरुदेव कहा गया है इनको, और कहा था विश्व कवि ब्रह्म बाधव उपाध्याय। ब्रह्म बाधव उपाध्याय ने क्या कहा था इनको, गुरुदेव कहा था। अभी हमें आकांक्षा दिखाई दी थी, चली गई क्या? चली गई है सर। है, आई थी ना बीच में? आई थी सर, लगा तो मुझे तो बीच में दिखी तो है। चले, अगला जो पर्सनैलिटी है बच्चों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम तो अच्छे से जान रहे हैं इसको कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मुख्यतः बिहार से जुड़े हुए हैं। और अभी हमने बात किया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट का, उस दौरान जब सर गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी, ब्रह्म बांधव सर इन्होंने उपाध्याय। दी। जी सर, देखिए। ठीक है। और अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हमने बात करी है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 0 आवर सरकार ने शुरू किया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में डाल दिया गया था। बिहार से संबंधित है और सदाकांत आश्रम जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो इन्हें देश रत्न उपाधि से, देश रत्न से जाना जाता है ना। देश बंधु सी आर दास, दीन बंधु एफ एंड्रूज और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह का कोई मिलान आता है तो उस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। दो पत्रिका हैं इनकी, एक का नाम है देश और एक का नाम है सर्च लाइट, है ना। देश नामक पत्रिका किसकी है और अंग्रेजी में एक पत्रिका सर्च लाइट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है। देश और सर्च लाइट। लिख ही चुके हैं, है ना। सदाकत आश्रम, अगली एक पर्सनैलिटी जिसके बारे में और विधिवत हम जब पुनर्जागरण काल की चर्चा करेंगे तब हम करेंगे। राजा राममोहन राय, इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं अधिकतर सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। राजा राममोहन राय, और ये कुछ लोग जो ऐसे रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से पुनर्जागरण काल की बात करते हैं कि जो हमारा ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें थी, परंपरागत बाल विवाह की बात करें, विधवा विवाह की बात करें, कास्टिज़म की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों पर काम किया हिंदुस्तान में। तो राजा राममोहन राय को सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। लिखेंगे इस बात को कि राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में उससे पहले आत्मीय सभा को भी किसने बनाया था? राजा राममोहन राय ने बनाया था आत्मीय सभा। 1815-16 का टाइम है ना। और इन्हें भारतीय प्रेस का संस्थापक भी कहा गया है। प्रेस कहीं वो कपड़े वाली नहीं, छपाई वाली, है ना। भारतीय प्रेस का संस्थापक भी कहा गया है राजा राममोहन राय को। और इनकी एक पत्रिका रही है, बहुत बार क्वेश्चन आया, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, और फारसी में इनका न्यूज़पेपर एक था, मिरातुल अखबार। क्लियर? एक और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि ये कोई राजा नहीं थे, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, है ना, अकबर सेकंड ने। हम लोग बच्चों बात कर चुके हैं जब हम लोग ने मुगलों के पतन की बात की थी। हमने जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले जब मुगल शासकों के पतन की बात करी थी, तब हमने जिक्र किया था कि किस तरह से अंतिम जो शासक के रूप में अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट होता है मुगलों का पतन। वैसे अंतिम मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर सेकंड हुए, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के 5 पुत्र थे। 2 पुत्रों का मृत्यु तो उनके जीते जी हो गया था, और 3 के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। और जो उसमें जो सबसे बड़े थे मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से गद्दी पर बैठे। तो इसी क्रम में जो धीरे धीरे जो पतन होता रहा, इसी में एक अकबर नाम के भी हुए थे। एक तो अकबर महान हो गए, वो तो पता ही पता है। उसके बाद इसमें जो क्रम में जो हुए थे उसको हम कहते हैं अकबर सेकंड। तो उन अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, है ना। और इनको भेजा था उन्होंने इंग्लैंड इस उपाधि के साथ, क्योंकि वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पेंशन मिलती थी उसकी कुछ समस्या थी।
तो इसलिए वहाँ पर अपनी अर्जी देने के लिए ताज के अधीन इनको भेजा था, अपना दूत बना के, और उस समय इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और इनका मृत्यु भी इंग्लैंड में हुआ था, बड़ा खास पॉइंट है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। लिख लें इसको, ब्रिस्टल, यहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। तो इस प्रकार से बच्चों हम व्यक्तित्व की सीरीज को आगे जारी रखेंगे और आप इसको देखते रहेंगे। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम लाइव क्लासेस को पढ़ाते रहते हैं, उस पर ज़्यादा हमारा जोर रहता है, क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा जुड़े रहे हैं हम। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, दास भाई बादल चोपड़ा। इसके अलावा दूसरे जो माध्यम है, जूम और गूगल मीट पर भी हम क्लास लेते हैं। ये सीरीज़ जारी रहेगी। यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा, और बहुत ज़्यादा जानने के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। नमस्कार।